एपिसोड की शुरुआत में बेन स्पाइडर मंकी बनकर बिल्डिंग से झूलते हुए किसी से बचकर भाग रहा होता है। वो एलियन मॉन्स्टर होता है। वो ओमनिट्रिक्स के लिए आया होता है। वो स्पाइडर मंकी से पूछता है कि ओमनिट्रिक्स कहाँ पर है। स्पाइडर मंकी कहता है वो किसी वॉच के बारे में नहीं जानता। वो मॉन्स्टर कहता है बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूँ ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास है। इस मशीन से मुझे यहाँ का पता मिला। स्पाइडर मंकी अपने जाल से उस मशीन को छीन लेता है और कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने कुल्हाड़ी से जाल काटकर फिर से मशीन को ले लेता है। वो मॉन्स्टर कहता है मेरा नाम जेंडर है, रेयर और कीमती चीजें ढूंढता और बेचता हूँ। स्पाइडर मंकी जेंडर से बचकर भागे जा रहा था। जेंडर अपने फ्लाइंग मशीन से स्पाइडर मंकी पर जाल फायर कर देता है। स्पाइडर मंकी पूरी तरह जकड़ जाता है। स्पाइडर मंकी जल्दी से ह्यूमंगस एलियन में बदल जाता है और जाल से छूट जाता है। ह्यूमंगस और जेंडर को मारने के लिए आगे ही बढ़ता है। ओमनिट्रिक्स का रिचार्ज डाउन हो जाता है और ह्यूमंगस और दोबारा से बेन में बदल जाता है। जेंडर अपने फ्लाइंग व्हीकल से उतरता है और कहता है उस ओमनिट्रिक्स की मुझे शानदार कीमत मिलेगी। बेन जवाब देता है इसे मेरी क्लाई से उतार कर तो दिखाओ। जेंडर कहता है वो सब मेरी कुल्हाड़ी संभाल लेगी और जोर से बेन पर वार करता है। बेन डिफेंड के लिए अपना हाथ आगे करता है। कुल्हाड़ी सीधा जाकर ओमनिट्रिक्स पर लगती है जिसके कारण बेन वहां से गायब हो जाता है। बेन सीधा जाकर नल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वहां पर कैसे पहुंचा। तभी वहां पर एक एलियन बेन पर हमला कर देता है। बेन एलियन में ट्रांसफर होने के लिए तैयार होता है कि वो देखता है कि उसका ओमनिट्रिक्स वाला हाथ गायब था। बेन पूरी तरह शॉक हो जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन। हर वीडियो की तरह मैक्स टेनिसन, केविन, ग्वेन, जूली, इन सब में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है? बेन के बाद मुझे तो केविन की कॉमेडी मस्त लगती है। और आपको कौन पसंद है? चैट सेक्शन में लिख देना। और किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और जाहिर हो तो प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। अब बस इतना ही। अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। बेन अपने कटे हुए हाथ को देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो एलियन उस पर हमला कर देता है। बेन कैसे तैसे बच जाता है। बेन को हाथ महसूस तो हो रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। उधर धरती पर जेंडर के पास बेन का कटा हुआ हाथ होता है। वो उस हाथ को अपने व्हीकल में रख देता है और वहां से उड़ जाता है। नल वर्ल्ड में वो एलियन बेन पर हमला कर देता है। बेन बचकर उस एलियन पर चढ़ जाता है और अपने कटे हुए हाथ से मारने लगता है। धरती पर वो कटा हुआ हाथ भी हिलने लगता है और मुक्का मारने लगता है। बेन उस एलियन को पत्थर में दबाकर अपना पीछा छुड़वाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। धरती पर वो कटा हुआ हाथ अपने आप उंगलियों पर चलकर उस व्हीकल से बाहर निकलकर भागने लगता है। लेकिन जेंडर उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो कटा हुआ हाथ जेंडर का मुंह पकड़ लेता है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। जेंडर एक बड़े से बिल्डिंग से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो कटा हुआ हाथ अपने उंगलियों पर चलते हुए वहां से भाग जाता है। बेन के कटे हुए हाथ के चलने के कारण बेन भी उधर उधर चलने लगता है मानो उसका हाथ कोई खींच रहा हो। वो कटा हुआ हाथ जूली के पास पहुंच जाता है। जूली टेनिस प्रैक्टिस कर रही होती है। वो हाथ जूली पर कूदता है। वो हाथ जूली को दिखता उससे पहले ही एक डॉगी आकर उस हाथ को पकड़कर वहां से भाग जाता है। उधर नल वर्ल्ड में बेन दो एलियन से बचकर भाग रहा होता है। धरती पर वो डॉगी दो बच्चों के सामने से गुजर रहा होता है वो हाथ लेकर। तभी उन बच्चों की नजर उस हाथ पर जाती है। वो हाथ उन्हें थोड़ा यूनिक लगता है। वो डॉगी को चोकोबार का लालच देकर उस हाथ को छीन लेते हैं। एक बच्चा गलती से ओमनिट्रिक्स चालू कर देता है और बिग चिल में सेट करके ओमनिट्रिक्स को दबाता है। वो हाथ बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके साथ ही नल वर्ल्ड में बेन भी बिग चिल में बदल जाता है। बेन खुश हो जाता है और उन एलियन को बर्फ में जमा देता है। लेकिन वो एलियन बर्फ को तोड़ देते हैं। बिग चिल जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन बदल जाता है और उनके आगे आग लगा देता है। धरती पर वो कटे हुए हाथ से भी आग निकलने लगता है। वो दोनों बच्चे उस हाथ को वहीं पे छोड़कर भाग जाते हैं। स्वॉर्म फायर जेट्री एलियन बनकर वहां से उड़ जाता है। जेट्री अपने ग्रैंडपा मैक्स की पुरानी अड्डे ढूंढने लगता है, ये सोच के कि शायद वहां पे कोई प्लम्बर टेक्नोलॉजी हो जिसके जरिए वो घर जा सके। धरती पर जेट्री का हाथ अपने उंगलियों पर चलते हुए जूली के पास आ जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। जूली पूरी तरह डर जाती है और अपने टेनिस रैकेट से उस हाथ को जोर जोर से मारने लगती है। उस रैकेट का दर्द नल वर्ल्ड में जेट्री को फील हो रहा होता है। जेट्री फिर से बैन में बदल जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी उसे एक नल गार्डियन आकर उसे बचा लेता है। बैन कहता है शुक्र है मैं जिंदा तो हूँ। धरती पर जूली ओमनिट्रिक्स को देखकर बैन का हाथ पहचान लेती है। जूली उस हाथ को अपने टेनिस रैकेट से उठाती है और केविन ग्वेन के पास ले आती है। ग्वेन अपने मैना से बैन का पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती। ग्वेन कहती है ये हाथ तो बैन का है मगर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। वो कहीं भी हो सकता है बस वो सही सलामत हो। केविन कटे हुए हाथ से निकल रही लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहता है इस एनर्जी को देख रही हो, इसका मतलब है डायमेंशन की अदला बदली। बैन बिल्कुल ठीक है, बस उसका बाकी का हिस्सा कहीं और है। मेरे साथ यही हुआ था। केविन उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ है जिससे वो रिट्रीवल वेगन जनरेटर बना सकता है जिससे बेन को वापस लाया जा सकता है। तभी वहां पर जेंडर आ जाता है। जेंडर वहां पर अपने मशीन के जरिए ओमनिट्रिक्स का सिग्नल ट्रैक करते हुए आता है। केविन उन दोनों को जेंडर को बिजी रखने को कहता है। तब तक वो बेन को ले आता है। ग्वेन जेंडर को रोकने के लिए उसके पास आ जाती है। जेंडर लगातार ग्वेन पर अपने कुल्हाड़ी से वार करता है लेकिन ग्वेन अपने मैना से उसे लगातार डिफेंड कर लेती है। उधर नल वर्ल्ड में बेन उस नल गार्डियन को अपने कटे हुए हाथ से मारकर छूट जाता है। वो तेजी से नीचे गिर जाता है। धरती पर ग्वेन अभी भी जेंडर को रोके हुए थी। ग्वेन जेंडर से पूछती है कि बेन कहाँ है। जेंडर कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर है,
बस उसे ऑमनिट्रिक्स चाहिए। जेंडर ग्वेन से बचकर बेन के कटे हुए हाथ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले जूली उस हाथ को ले लेती है। जेंडर जूली पर अपने कुल्हाड़ी से वार करता है, लेकिन ग्वेन आकर जूली को बचा लेती है। पीछे से केविन अपने हाथ को बड़ा करके जेंडर को जोरदार मारता है। जेंडर दूर जाकर गिरता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। केविन कहता है, मैं तुम लोगों को बचाते हुए इसे नहीं बना सकता। ग्वेन कहती है, मैं खुद को बचा सकती हूँ। केविन कहता है, लेकिन जूली को एक हथियार की जरूरत है। जूली कहती है, मेरे पास बेन का हाथ है ना। इतने में जेंडर उठ जाता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। ग्वेन जूली से उस हाथ को यूमोगस और एलियन में बदलने को कहती है और केविन स्वॉर्म फायर में बदलने को कहता है, लेकिन जूली जल्दी जल्दी में उस हाथ को डायमंड हेड में बदल देती है। जेंडर उन पर वार करने ही वाला होता है कि जूली उस डायमंड हेड हाथ से जेंडर पर क्रिस्टल से वार करने लगती है। उधर नल वर्ल्ड में बेन ब्रिज पार कर रहा होता है। जूली के क्रिस्टल फायर करने के कारण डायमंड हेड के कटे हुए हाथ से भी क्रिस्टल फायर होने लगता है। ब्रिज तेजी से टूटने लगती है। डायमंड हेड कूद कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेजी से नीचे गिर जाता है। डायमंड हेड जल्दी से गुप एलियन में बदल जाता है और तेजी से बचकर ऊपर आ जाता है। गुप पूरी तरह थक जाता है। गुप फिर से बेन में बदल जाता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स के ठिकाने के पास पहुंच जाता है। वो उसके अंदर जाता है, एक आस लेकर कि उसके अंदर कोई ना कोई प्लम्बर टेक्नोलॉजी होगी जिसके कारण वो घर लौट सके, लेकिन वो जैसे ही अंदर देखता है वो मायूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलियन होते हैं जो तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। धरती पर ग्वेन और जूली कैच करके जेंडर से उस हाथ को बचा रहे होते हैं। अब जेंडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जूली को पकड़ लेता है और ग्वेन से ऑमनिट्रिक्स मांगता है। ग्वेन जूली की सुरक्षा को देखते हुए वो हाथ जेंडर को देने लगती है। तभी केविन अपना जनरेटर बना लेता है और बिना वक्त गवाए बेन के कटे हुए हाथ पर फायर कर देता है। वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। जेंडर दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। सभी बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बेन को गले लगा लेते हैं। बेन भी खुश था। जेंडर उठता है और फिर से उन पर वार करता है। वो सभी बच जाते हैं। बेन उसको सबक सिखाने के लिए एलियन बनने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी नजर फिर से अपने कटे हुए हाथ पर जाती है। बेन फिर से निराश हो जाता है। जेंडर बेन पर लगातार वार करता है, लेकिन बेन उसे बार बार डिफेंड कर लेता है। जेंडर बेन को मारने के चक्कर में केविन की गाड़ी पर वार कर देता है और उसका कुल्हाड़ी गाड़ी में फंस जाता है। केविन गुस्से में कहता है, पता नहीं लोगों को मेरी गाड़ी से क्या दुश्मनी है। बेन केविन से पूछता है, बताओगे यहाँ चल क्या रहा है। केविन उसे बताता है, ध्यान से सुनो, एनर्जी एक्स प्लस ऑमनिट्रिक्स यानी डायमेंशन की अदला बदली। तुम्हारा हाथ शायद वहीं पर है जहाँ पहले तुम थे। जूली पूछती है, हम उसे वापस कैसे लाएंगे। केविन कहता है, सीधी बात, जिस चीज की वजह से ये अदला बदली हुई है हमें उसकी पोलैरिटी बदलनी होगी। इतने में जेंडर वो एक्स गाड़ी से छुटा लेता है और उनसे कहता है, आखिरी बार पूछता हूँ, ऑमनिट्रिक्स कहाँ पर है। केविन कहता है, ना वो हमारे पास है ना वो तुम्हारे पास है, वो तबाह हो गई। जेंडर अपने मशीन में देखता है, उसमें भी ऑमनिट्रिक्स का लोकेशन नहीं दिखाई दे रहा होता है। बेन केविन से कहता है, अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई, मुझे अभी भी मेरा हाथ महसूस हो रहा है। उधर नलवर्ड में बेन के हाथ को बहुत सारे एलियन मॉन्स्टर घेरे हुए होते हैं। केविन जेंडर से कहता है, ऑमनिट्रिक्स को भूल जाओ, अगर मैं तुम्हें टेरेक्सियम एंटी मैटर कैनन लाकर देने का वादा करूं तो तुम क्या करोगे मेरे दोस्त। जेंडर उसकी बात मान लेता है। केविन उसे वो कैनन दिखाने लगता है। तभी ग्वेन चुपके से जेंडर के पीछे से जेंडर का एक्स लेने की कोशिश करने लगती है। उधर नलवर्ड में एक मॉन्स्टर उस हाथ को उठाकर ऑमनिट्रिक्स को चालू कर देता है और ब्रेनस्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बेन ब्रेनस्टॉर्म एलियन में बदल जाता है। जेंडर के मशीन में फिर से ऑमनिट्रिक्स का सिग्नल दिखाई देने लगता है। जेंडर केविन से कहता है, ऑमनिट्रिक्स तो तबाह हो गया था ना, तो ये क्या है। ब्रेनस्टॉर्म जेंडर के करीब आता है और उसे जोरदार बिजली का झटका देता है। जेंडर दूर जाकर गिरता है, लेकिन जेंडर को कुछ नहीं होता और वो ब्रेनस्टॉर्म पर हमला कर देता है। ब्रेनस्टॉर्म जल्दी से यूमोगस से बदल जाता है और एक खंभा उखाड़कर जेंडर पर टूट पड़ता है। जेंडर अपने एक्स से वो खंभा काट देता है। तभी ग्वेन बीच में आकर जेंडर पर लगातार अपने मैने से वार करने लगती है, लेकिन जेंडर बार बार बच जाता है। तभी केविन अपने हाथ को बड़े से हथौड़े में बदलकर जेंडर को जोरदार मारता है। जेंडर दूर जाकर गिरता है। यूमोगस कहता है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा ताकत। फिर वो जल्दी से एको एलियन में बदल जाता है और अपने बहुत सारी कॉपी बना लेता है। जेंडर थोड़े बहुतों को तो अपने एक्स से खत्म कर देता है, लेकिन एको उसे घेर लेता है और उस पर जोरदार सोनिक अटैक करता है। जेंडर पूरी तरह हिल जाता है और अपने एक्स से अलग हो जाता है। ग्वेन उस एक्स को पकड़ लेती है। जेंडर कहता है, मुझे तुम्हें हराने के लिए हथियार की जरूरत नहीं। वो तेजी से एको और ग्वेन की तरफ बढ़ने लगता है। ग्वेन और एको एक साथ कॉम्बिनेशन अटैक करके जेंडर को दूर फेंक देते हैं और जेंडर वहीं पर बेहोश हो जाता है। एको फिर से बेन में बदल जाता है। वो सभी गैरेज में आ जाते हैं और बेन के हाथ को वापस आने लगते हैं। जूली बेन के कटे हुए हाथ पर जनरेटर से फायर करके खड़ी होती है। पहले केविन उस एक्स से बेन के कटे हुए हाथ पर वार करने वाला होता है, लेकिन फिर वो लापरवाही करने लगता है। जेंडर उठ जाता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। वो उनके पास पहुंचने वाला होता है कि ग्वेन केविन से एक्स छीनकर बेन के कटे हुए हाथ पर जोर से मारती है। वहाँ पर एनर्जी का बाउंडर उठने लगता है और वो बाउंडर जेंडर को अपने अंदर खींच लेता है। धीरे धीरे कर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। बेन का हाथ वापस आ जाता है। बेन अपने हाथ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जूली पूछती है कि जेंडर कहाँ गायब हो गया। उधर जेंडर नलवर्ड में पहुंच जाता है।
जहाँ पर पहले बेन का हाथ था। वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर जेंडर के एक्स से जेंडर पर ही वार करने लगते हैं। जेंडर अपना एक्स बार बार उनसे मांगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर नहीं देता और उस पर लगातार वार करता रहता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर देना और आपके दोस्तों में से जो भी बेन 10 देखता है उसको साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए आपके पास जल्दी जल्दी से पहुंच जाए। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।